मैं सुमन श्रीवास्तव आर्यगन इंटर कॉलेज झांसी की प्रधानाचार्य हूँ और आज कक्षा 12 को मैं अर्थशास्त्र का अध्यापन करूँगी। बच्चों, पिछले वर्ष कक्षा 11 में आप लोगों ने बेसिक जितनी भी चीज़ें थी लगभग सब पढ़ ही ली हैं। आज हम लोग कक्षा 12 का पाठ्यक्रम लेके आए हैं। वो पाठ्यक्रम ये है, ये पुस्तकों में भी आपको मिलेगा और गूगल पे जा कर के आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर भी जा कर के इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 12 का पहला अध्याय, पाठ्यक्रम का पहला अध्याय क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। आज हम इस प्रथम टॉपिक पर बात करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। आप लोगों ने कक्षा 11 में अर्थशास्त्र क्या है पढ़ा था। इसकी पुनरावृत्ति एक बार हम पुनः करते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मुख्य ये 4 क्षेत्रों का अध्ययन जरूर करते हैं। इसके बिना अर्थशास्त्र स्पष्ट होता ही नहीं है। पहला उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, जो हमारे दैनिक जीवन का अंग है, हमारे विकास का स्रोत है। इस अर्थशास्त्र को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए, और ज़्यादा क्लियर करने के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके 2 प्रकार हैं। अर्थशास्त्र के 2 प्रकार बताए गए, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम माइक्रो या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1933 में रैग्नर फ्रिश ने इस विभाजन को हम लोग के सामने रखा और स्पष्ट किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे। व्यष्टि का साधारण सा सरल सा अर्थ है लघु, छोटा, सूक्ष्म। तो जब हम छोटे रूप में, किसी इकाई के रूप में किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं सूक्ष्म अध्ययन। अब अर्थशास्त्र का सूक्ष्म अध्ययन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, हम अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र सैद्धांतिक विषय हो गया। अब इसको हम व्यवहार में कैसे लाते हैं? इन 4 के द्वारा लाते हैं। उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग के माध्यम से लाते हैं। तो इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र का? या हम यूं कहें, पहले हम इसको अगर परिभाषा के रूप में समझें, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। यानी व्यक्तिगत तौर पे या एक इकाई के रूप में, सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम अध्ययन है। अब उस सूक्ष्मतम अध्ययन में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में ऐसे कौन कौन से व्यक्तिगत और सूक्ष्म अध्ययन हैं जिसको हम इकाई के द्वारा, एक इकाई के माध्यम से पढ़ते हैं? नंबर 1, व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म, उद्योग का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का या एक परिवार का या एक उद्योग का या एक फर्म का, उसकी आर्थिक व्यवस्था का, उसकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा है उत्पादक, उपभोक्ता, समाज का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। अगर हम इन 4 की हम चर्चा करते हैं तो ये क्या है? बहुत विस्तृत रूप है, ये समग्र रूप है। जब इसका हम अलग अलग इकाई के रूप में, व्यक्तिगत रूप में अध्ययन करते हैं, एक व्यक्ति का उत्पादक के रूप में, एक व्यक्ति के उपभोक्ता के रूप में, एक व्यक्ति का समाज में क्या भूमिका है, इनका अलग अलग जब हम व्यक्तिगत रूप में अध्ययन करते हैं तब इसको कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है।
इसी प्रकार इसका मुख्य विषय क्या है? कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना, जो मांग और पूर्ति पर आधारित होता है। व्यक्ति की मांग क्या है, उसके अनुसार उसकी पूर्ति की जाती है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र है। थोड़ा सा अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र को लेकर के व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है। जैसे यदि हम व्यक्तिगत इकाइयों का जहां अध्ययन करते हैं तो फिर समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं? इकाइयों के कुल योग का अध्ययन करते हैं। जैसे कुल आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग। हम एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, वहां हम कुल की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय की जब हम बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो गया, और जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र हो गया। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जब हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना, व्यष्टि अर्थशास्त्र में बिना, सूक्ष्म के अध्ययन के बिना हम समग्र की व्याख्या नहीं कर पाते। दूसरी चीज, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महत्व। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जब देश की आर्थिक नीतियां बनती हैं तो उसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र का बहुत महत्व होता है, क्योंकि नीतियां जो बनती हैं वो व्यक्ति के अधिकतम संतुष्टि के लिए बनती हैं, अधिकतम कल्याण के लिए बनती हैं। तो प्रति व्यक्ति की इच्छाओं की, प्रति व्यक्ति की कल्याण की, प्रति व्यक्ति की संतुष्टि का ध्यान रख करके आर्थिक नीतियां बनती हैं। इसी प्रकार आर्थिक समस्याओं के निराकरण के लिए इस व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस अंत में हम इतना ही कह सकते हैं संक्षेप में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या हुआ? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक इकाई का टुकड़े टुकड़े में अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र है। पुनः हम पुनरावृत्ति करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु अथवा आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम अध्ययन है, यानी अर्थव्यवस्था इस सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर आधारित है। तो इसका आप लोग मनन कीजिएगा। इससे संबंधित जो भी समस्याएं आए, जो भी जिज्ञासा आपके अंदर उठती है, उसको कल हमसे डिस्कस कीजिएगा। हम लोग कल ऑनलाइन होंगे। और बच्चों, हम लोग सीमित संसाधन में अपने ज्ञान को बांट रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, और इसके लिए आपको सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। आप एक एक चीज़ आप लिखते जाएं, जो समस्या हो हमें बताते जाएं, ताकि जो भी संप्रत्यय हम आपके सामने रखें आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। आशा है आपको ये विषय समझ में आ गया हो।